सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बोट नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज के लिए बनाते हैं तो आप बोट नेक का मेजरमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले एक लाइन बना के नीचे से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। इसके बाद में आपको टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है यहाँ पर 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और शोल्डर और आर्म होल लेंगे हम बोट नेक के हिसाब से। मैं यहाँ पर 35 साइज़ का बना रही हूँ। तो 35 साइज़ के लिए आपको शोल्डर एंड आर्म होल लेने हैं 7 इंच। चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे 9.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो इस तरह से चेस्ट की लाइन मैंने बना ली है। कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो आर्म होल की गोलाई दे देनी है आपको और 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग पूरी कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो सिंपल बोट नेक का आपको मेजरमेंट ले लेना है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। और बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिंपल कम समय में बनने वाला ये नेक डिज़ाइन है। तो इसे हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए, बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब मैं इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर रही हूँ। तो मैन फैब्रिक पर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है। गले का मेजरमेंट लेंगे। गले की चौड़ाई रखी है बोट नेक के हिसाब से 4 इंच, लंबाई ली है 3.5 इंच। अब हमें सिंपल बोट नेक का शेप यहाँ पर बनाना है। तो इस तरह से देखिए, आपको बोट गले का शेप दे देना है। नीचे की तरफ आपको नेक से लेना है 3.5 इंच या 3 इंच। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच में मार्क किया है। बड़े साइज में बनाएंगे तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं। अब हमें गले का शेप देना है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको गले का डिज़ाइन बना लेना है। अगर एक बार में डिज़ाइन अच्छे से नहीं बन पाता है तो आप दोबारा से बनाइएगा, या फिर अगर आपको डायरेक्ट कपड़े पे कंफर्टेबल नहीं होता है इसे बनाना तो आप पेपर पे बना करके पेपर पैटर्न को इसके ऊपर रख करके कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसे कट कर लेना है। पेपर पेस्टिंग लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो सिलाई लगाकर पलट लीजिएगा मेन फैब्रिक के साथ में। और अगर पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी आपके नेक में। एज इट इज़ पेपर पेस्टिंग को ड्रॉ करेंगी। बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए आपको इसे कट कर लेना है। तो कटिंग हमारी पूरी हो गई है। पेपर पेस्टिंग को मैं इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस करके इसे अच्छे से चिपका सकते हैं, और अगर आप प्रेस नहीं करना चाहते तो मेरी तरह सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। तो जब आप सिलाई लगाएंगे तो दोनों तरफ आपको सिलाई लगानी है, गले के इस भाग पे भी और पेस्टिंग के दूसरे भाग पर भी। तो देखिए, यहाँ पर एक तरफ से अच्छे से सिलाई मैंने लगा दी है। अब हमें दूसरे साइड से भी सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से जब आप सिलाई लगाते हैं तो पेपर पेस्टिंग बहुत ही अच्छे से कपड़े के साथ में अटैच हो जाता है, या फिर आप प्रेस करके भी इसे चिपका सकते हैं। अब बीच में से एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्टिंग है ये आपको कट करके निकाल देना है। अस्तर के बराबर से इसे कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसका कटिंग कर लिया है, अच्छे से फिनिशिंग कर ली है। अब आपको मैन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा करके रख लेना है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है। दोनों तरफ हम अच्छे से पिन लगा लेंगे ताकि सिलाई लगाते समय फैब्रिक हमारा बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। अब आपको सिलाई लगानी है तो नीचे कमर के साइड से सिलाई लगा दीजिएगा ताकि आपको कमर पट्टी लगाने की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी और एक बार में ही पूरी फिनिशिंग हो जाएगी ब्लाउज़ की। तो नीचे कमर के साइड से आपको सिलाई लगाते हुए आना है, पूरे नेक पे सिलाई लगानी है। ये देखिए, तो जैसा डिज़ाइन बना हुआ है डिज़ाइन के हिसाब से आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी है। तो जहाँ जहाँ आप मशीन को घुमाएंगे शेप देने के लिए तो मशीन की जो सुई है ना, इसे आपको बीच में रख लेना है जिससे कि गले का पॉइंट अच्छे से निकल कर आए। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। अब आपको पूरे गले पर और नीचे कमर के साइड पे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। तो ये कट्स लगाने से आपका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही अच्छे से पलट करके सीधा हो जाता है और उसमें फिनिशिंग भी आ जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसे पलट लिया है। अच्छे से आपको इसे फोल्ड कर लेना है और जो कॉर्नर से इसे हम निकाल लेंगे बाद में। तो आप चाहें तो इसे फोल्ड करके अच्छे से फिनिशिंग के साथ प्रेस कर लीजिए। ये जो कॉर्नर्स है ना, ये आपको पेंसिल से या कैंची से बाहर की तरफ निकाल लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर ली है और अब आपको इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। तो ऊपर से फिनिशिंग की हम एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अच्छे से। पूरे गले को कंप्लीट कर लेंगे। नीचे कमर के साइड भी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मेरा नेक बन करके तैयार हो गया है। अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। तो बाहर वाली सिलाई लगाते समय आपको कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है ताकि इसके अंदर कोई भी सेल या क्रेस बिल्कुल भी ना रहे।
तो पूरे पैटर्न्स पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। बाहर की तरफ जितना भी फैब्रिक आ रहा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए पैटर्न रेडी हो गया है। इसके बाद में हमें बीच का डिज़ाइन रेडी करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो पैटर्न हमने कटिंग किया था ना, वो पैटर्न आपको ले लेना है। तो देखिए इस पैटर्न को ले लेंगे और इसके बराबर से आपको बॉर्डर को कट कर लेना है। अगर आपके ब्लाउज में बॉर्डर नहीं होता है तो आप कोई सा ब्रॉड लेस ले सकते हैं या फिर फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो मेरे ब्लाउज फैब्रिक में ये बॉर्डर था जो स्लीव्स के लिए दिया था, तो मैंने उसी में से थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पर ले लिया है बैक डिज़ाइन बनाने के लिए। अब हमें इसे एक तरफ से सिलाई लगा करके पलट लेना है और नीचे लेस लगी हुई है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे कैसे फिनिशिंग कर रही हूँ, ऐसे ही आपको कर लेना है अगर आपके पास इस तरीके का बॉर्डर या फिर लेस होती है तो अस्तर के साथ में मैंने इसे फिनिशिंग कर दी है फ्रेंड्स। और अब हम इसे अटैच करेंगे अपने ब्लाउज पर। तो इस तरह से पहले आपको इसे रख लेना है, फिर दोनों साइड पे आपको पिन लगा देनी है। ये देखिए दोनों साइड पे अच्छे से पिन के साथ में इसे अटैच कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा करके आपको इसे पक्का कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और ये नेक डिज़ाइन आपका बन करके रेडी हो गया है। अगर आप इसे ऐसे ही रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर कोई भी सुंदर सा लेस लगा सकते हैं जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं ना इसके ऊपर अभी बहुत ही सुंदर सी लेस भी लगा रही हूँ। अभी आपको यहाँ पर बैक में डॉट लगा देना है। दोनों साइड में आप 4 इंच की लंबाई में डॉट लगा लीजिए। तो ये देखिए नेक डिज़ाइन हमारा बन गया है। अब मैं ऊपर की तरफ जो नेक है ना, बोट गला, उसे फिनिशिंग कर रही हूँ। तो ऊपर आप चाहें तो गोल्डन कलर में पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रॉस पट्टी से इसे फिनिशिंग कर रही हूँ। तो ये वाला नेक डिज़ाइन ना सिल्क साड़ी पर भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों के पास कोई सिल्क की साड़ी है तो उस पर भी आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लुक आएगा। क्रॉस पट्टी को आपको नेक पे अटैच कर लेना है, छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। फिर आपको पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। तो अब ये नेक जो है हमारा बैक पार्ट वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस पे डिज़ाइन बना रही हूँ। लेस इस डिज़ाइन के ऊपर ना लेस अटैच कर रही हूँ। तो गोल्डन कलर में ही मैंने यहाँ पर लेस ली हुई है फ्रेंड्स। तो इस तरीके की लेस ना आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएगी या फिर आप जहाँ से टेलरिंग का सामान लेते हैं, आपके आसपास शॉप होती है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हो कि लेस कहाँ से लेती हूँ मैं, तो ज़्यादातर लेस मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ या फिर मेरे घर के आसपास जो भी शॉप होती है वहाँ से मैं ये लेसेस लेती हूँ फ्रेंड्स। तो ये ना मैंने ऑनलाइन ली थी, बहुत ही सुंदर सी लेस है। इस तरह से आप यहाँ पर इसे लगा लीजिए। लेस के दोनों कॉर्नर पे आपको सिलाई लगा देनी है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लुक आ गया है इस नेक डिज़ाइन का लेस लगाने के बाद में। अब इसके ऊपर ना मैंने छोटे छोटे लटकन भी बनाकर लगाए हैं। तो ये मैंने मोती लिए हैं और इस तरह से यहाँ पर इसे टक कर दिया है। तो इससे इस डिज़ाइन का लुक और भी ज़्यादा सुंदर आ गया। अच्छे से आप इसे पक्का कर लीजिएगा सुई धागे से टक करके। और ये नेक डिज़ाइन फ्रेंड्स बन करके रेडी हो गया है। आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।